देखिए साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने गेम चेंज कर दिया। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी? नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर जो मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने गेम चेंज किया है, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। आखिरकार कब होगी ये भर्ती और किस तरीके से मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने गेम चेंज किया है, चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनको आप जानते पहचानते, ये मंत्री जावर सिंह कर रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के गेम चेंज किया है। चलिए इन्हीं की चर्चा को हम इनके मुंह से सुनते हैं। एक बार मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी मंत्री जी? अभी हम 60,000 कर्मचारी को भर्ती करें, इसके बाद हम किसान की तक। देखिए, उन्होंने एक बार फिर से सुनते हैं क्या कहा है। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी मंत्री जी? अभी हम 60,000 कर्मचारी को भर्ती करें, इसके बाद हम किसान की तक। देखिए, इन्होंने कहा है कि अभी हम 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है, उनको हम क्लियर करें, उनकी चयन प्रक्रिया को पूरी करें, उसके बाद हम सफाई कर्मचारी भर्ती पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक जो पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट की भी हम चर्चा सुनेंगे। यहाँ पर जो मेन मुख्य पॉइंट है वो क्या है, उसको हम चर्चित में करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती चल रही है, उसको क्लियर हो जाने के बाद हम सफाई कर्मचारी भर्ती की चर्चा करें। दूसरी बातें, यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठ रहा है मेरे लाडलियों, देखो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो साथियों 30,000 पदों पर 30,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी। किस किस गहलोत सरकार में, गहलोत सरकार में हुई थी, कांग्रेस सरकार में हुई थी। 30,000 पदों पर इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। उस समय साथियों कांग्रेस सरकार ने 30,000 की विज्ञप्ति जारी कर कर इस भर्ती को साथियों 13,184 पदों पर लॉन्च किया। 13,184 पदों पर इस भर्ती को लॉन्च किया है। और ये भर्ती 13,184 पदों पर लॉन्च हो जाने के बाद इस भर्ती में साथियों जो अनुभव प्रमाण पत्र चलाए थे वो सभी चलाए गए थे। सब कितने? सभी, कि भाई सभी अनुभव प्रमाण पत्र पर यह भर्ती होगी। लेकिन साथ ही यहां भी एक गेम चेंज कर दिया। यहां पर गेम चेंज ये क्या है, नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र लागू कर दिया। जो सिंपल सा अनुभव प्रमाण पत्र था, नगर पालिका नगर निकाय के ठेकेदार से बनवाओ, उसमें खाली एक चीज रखी थी, जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो सब लोगों ने नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लिए थे। कई लोगों ने फर्जी बनवाए तो कई लोगों ने अपने असलियत बनवा ली। बनवाने के बाद साथियों यहाँ पर फिर से दोबारा इन्होंने गेम चेंज किया। इन्होंने यहाँ पर फिर से गेम चेंज किया। इस भर्ती को साथियों 11,000 कुछ पद बढ़ाकर 24,797 पदों पर यह भर्ती को फिर से लॉन्च किया। 24,797 पदों पर जब ये भर्ती हुई तो 24,797 पदों पर इस भर्ती के लिए दोबारा से अप्लाई हुई। 11,000 पदों पर दोबारा अप्लाई हुए। 13,184 पद पे अप्लाई पहले थे, 11,000 पदों पर दोबारा अप्लाई लिए। जिन लोगों ने नहीं भरे थे उनको हो गए। हो जाने के बाद इस भर्ती को एक अनुभव प्रमाण पत्र मांगा, जिस पर पीएफ और ईएसआई का मैटर खड़ा किया था। साथियों पीएफ और ईएसआई के मैटर से खड़ा करने के बाद ये भर्ती को रद्द कर दिया गया। इस पर दोबारा फॉर्म भरवाए गए और दोबारा फॉर्म भरवाए जाने के बाद ये जो भर्ती थी
दोबारा फॉर्म भरवाए गए और दोबारा फॉर्म भरवाने के बाद ये जो भर्ती है 23,820 पदों पर निकली गई थी और 23,820 पदों पर इस भर्ती को निकालकर इस भर्ती में क्या किया गया, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज को, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज की रद्द करते हुए पूरे राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। पूरे राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने के बाद वर्तमान में ये भर्ती की कोई सुनावनी नहीं है कि आखिरकार ये भर्ती कब हुई। लेकिन मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कह दिया, एक बार फिर से मैं उस चीज को यहाँ पर दोहरा रहा हूं, मंत्री जावर सिंह खर्रा ने जो बात कही है उसको एक बार फिर से मैं लेकर आ रहा हूं। मंत्री जी का कहना है साफ साफ इन्होंने कहा है, सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी मंत्री जी? अभी हम 60,000 कर्मचारियों को भर्ती करें, इसके बाद हम यानी इन्होंने कहा है कि हम 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी करें, उसके बाद में चतुर्श्रेणी की बात करेंगे। आखिरकार साथियों हमारे साथ धोखा हो रहा है, बिल्कुल। देखिए धोखा देने की बात ऐसी है, हमने जो फॉर्म भरा था सफाई कर्मचारी का, उस भर्ती में हमने 450 के लगभग फीस भी दी थी और हमने हमारी फीस को लौटाने की मांग भी की, लेकिन नहीं तो हमारी फीस लौटाई और नहीं इन्होंने भर्ती करवाई, हमको उलझा रखा है। दरअसल सवाल ये उठता है, लोगों ने आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन इस भर्ती को नहीं हो पाए। वाल्मीकि समाज के अटैचमेंट आ जाने के कारण इस भर्ती को नहीं करवा पाए। अब अड़चन यह है कि मंत्री जी ने कह दिया कि सफाई कर्मचारी भर्ती चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन प्रक्रिया के बाद होगी। यानी सीधी सीधी बात करूं तो 2026 में ये भर्ती करवाने की नौबत आ चुकी और 2026 में भी ये भर्ती कब होगी इस चीज पर अभी कोई सवाल नहीं। 25 में, दरअसल 25 में भर्ती न होने का कारण यह है कि जो राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, उस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की एग्जाम सितंबर में हो रही है। अब सितंबर में 18 से लेकर 21 सितंबर के बीच हो रही है। लेकिन साथियों जब सितंबर में चतुर्श्रेणी की एग्जाम हो रही है और साथियों जब सितंबर में चतुर्श्रेणी की एग्जाम हो रही है तो उसके बाद में अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, इधर को नगर पालिका नगर निकाय की चुनाव प्रक्रिया चलेगी और साथियों लास्ट दिसंबर तक चुनाव का रिजल्ट भी आएगा और चतुर्श्रेणी का चयन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 2026 के आंकड़े के अनुसार भर्ती 2026 में कब होगी ये सनसनी अभी आपके दिल में जा रही है, उस डाउट को मैं क्लियर करूंगा यहाँ पर। देखिए सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है 2026 में भी कोई महीने का कोई तारीख का सिस्टमेट नहीं है कि 2026 में भी ये कब होगी, क्योंकि इसको धकेलते जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है उस पर आप गौर से चर्चा करना। देखिए मंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2028 में जब दोबारा चुनाव होंगे विधानसभा में और चुनाव के बाद एक हमारी नई चुनौती होगी, यानी सरकार बनेगी। अब हर पार्टी अपनी बड़ाई करती है, कांग्रेस कहती है मेरी सरकार बनेगी, बीजेपी कहती है मेरी सरकार बनेगी, लेकिन वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी या बीजेपी की बनेगी।
देखिए, दरअसल कांग्रेस ने ऐसा क्या किया कि जो भर्ती आगे की सकती गई? भाई कांग्रेस ने भी कुछ किया है, तब जाके भर्ती आगे की सकती गई। नहीं, कांग्रेस के राज्य में भी भर्ती हो जाती। अब 26 में यदि ये भर्ती नहीं करवाते तो 2-4 महीने बाद 6 महीने की आचार संहिता लग जाएगी। 2028 में नई सरकार के चुनाव होने लग जाएंगे, है ना? मेरी बात को गौर से सुनना। 2027 में जून को जाकर के, यानी 6 महीने की आचार संहिता लग जाएगी 6 महीने पहले। फिर आ जाएगी साथियों 2028। 28 में चुनाव प्रक्रिया होगी। जब 28 में चुनाव होंगे, लास्ट 27 में दिसंबर में हो जाएंगे, तो 4 महीने ऐसे निकाल देंगे। आज विदेश मंत्री बन रहा है, खाद्य मंत्री बन रहा है, स्वशासन विभाग मंत्री बन रहा है, गृह मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, वित्त मंत्री बन रहा है ना? प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है, मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है, तरह तरह के मंत्रियों का स्वागत हो रहा है ना? पार्टी में गठित करेंगे कि किसको कौन सा मंत्री बनाए। जो भी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, यही हाल होगा। तो 4-5 महीने या 28 में भी गुजार देंगे। फिर 2028 में ये अपनी सरकार की वार्तालाप में निकाल देंगी। तो साथियों 2029 में होगी या नहीं होगी? देखिए, मेरी बात अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर करना, और बुरी लगे तो भैया चैनल छोड़ के चले जाना। मैं कोई दबाव नहीं दे रहा, मैं एक सही राह बता रहा हूं आपको कि अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती करवाए तो 2029 में करवा सकते हैं, यदि 26 में नहीं करवाई तो। छब्बीस में यदि भर्ती को नहीं करवाए तो 29 में जाके भर्ती होगी। मेरी बात को समझना। देखिए, 26, 27, 28 और 26 में भर्ती को करवाए तो हो सकती है, 25 में कोई सवाल नहीं है। 27 में यदि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, कोई सवाल नहीं है भर्ती को करवाने का। 28 में ये मंत्रिमंडल बैठक बनाएंगे, 28 में भी कोई सवाल नहीं है, और 29 में हो तो करवा सकते हैं। या तो भर्ती 26 में करवाए या फिर ये 29 में करवाए। तो देखिए, आपको संघर्ष करोगे तो भर्ती जल्द होगी, यह आपके हाथ में है। पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे हर वीडियो को खोल के देखना। मैंने हर वीडियो में, हर क्लास में यही कहा है कि भर्ती होगी तो 2026 में होगी, 25 में कोई भर्ती नहीं होने वाली है। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और बुरी लगे तो चैनल छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके हित की बात करूंगा, और अभी भी मैं आपके साथ हूँ। संघर्ष को आपको करना पड़ेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आप आंदोलन करो या फिर धरना प्रदर्शन करो। भर्ती को जल्द से जल्द करवाने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।